एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 1 में बोला गया है इन फिगर 6.1 यानी इस वाले फिगर में ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, यानी ए बी लाइन जो ये वाला है और जो सी डी लाइन है वो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, यानी ए ओ सी और बी ओ ई का जो सम है वो 70 डिग्री है, और एंगल बी ओ डी यानी ये वाला जो पार्ट है बी ओ डी ये यदि 40 डिग्री का है, तो आपको क्या करना है, एंगल बी ओ ई यानी ये इंडिविजुअल फाइंड करना है और सी ओ ई रिफ्लेक्स फाइंड करना है, यानी सी ओ ई का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे होगा वो ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, लिखेंगे क्या क्या गिवन है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है, इन दोनों का सम दिया गया है ना, तो इस प्रकार से लोग यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, बल्कि हम लोग इसे लिख सकते हैं बी ओ डी को। तो यहाँ लिख देते हैं बी ओ डी आपको कितना दिया गया, 40 डिग्री। तो बी ओ डी आपको यहाँ पे 40 डिग्री दिया गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, गिवन चीज़ों को लिखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे गिवन है आप लोगों को। तो जो भी चीज़ दी गई थी, जैसे कि ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे ओ पर, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे जो भी दो चीज़ें आपको दी गई थी ये और ये, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया, एंगल बी ओ डी दे दिया गया है। अब मैं आपको कुछ इजी ट्रिक्स बताता हूँ जिसके चलते आप लोग इजिली फाइंड कर पाएंगे किसी भी एंगल को। अब देखिए कभी भी आपको इस प्रकार से यदि x बनता हुआ दिखे ना, कभी भी इस प्रकार से आपको x बनता हुआ दिखे, तो ध्यान रखिएगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। ओके, यदि आपको कभी इस प्रकार का कहीं 2-3 लाइन देखने को मिल जाए ना, तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो पूरा है ना वो 180 डिग्री है। अब मान लीजिए आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया होगा और ये एंगल दे दिया गया होगा, तो आप इसे इजिली निकाल सकते हैं ना। तो आप लोग इस ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल या अपोजिट एंगल। ओके, रीजन में लिखने आप लोग लिखेंगे वर्टिकल या अपोजिट एंगल, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे लीनियर पेयर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। जैसे देखिए आपको कभी कभी दो पैरेलल लाइन दिए जाते हैं इस प्रकार से, ओके, एंड यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल दिया जाता है इस प्रकार से। तो ध्यान दीजिएगा कभी भी ये वाला एंगल इस प्रकार से दिया जाए, तो कभी भी इस प्रकार से दे दिया जाए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। एंड रीजन में क्या देते हैं, तो रीजन में देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये सब इजी ट्रिक्स होते हैं जो सभी को पता होने ही चाहिए। ओके, यदि आपको ये सारी बातें नहीं पता है तो आप अभी जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। ओके, तो इसे हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, यदि आपको कहीं इस प्रकार से यू बनता हुआ दिखे, इस प्रकार से मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, ये है और ये है, और यहाँ पे आपको इस प्रकार से ट्रांसवर्सल दे दिया गया है। ओके, और इससे क्या रिलेशन है कि ये वाला जो एंगल होगा ना वो इस वाले इसके बाहर वाले एंगल से इक्वल होगा। ये लोग इसे एक्सटेंड कर देंगे इस प्रकार से, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये सारी बातों का आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इन सभी का एप्लीकेशन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, वर्टिकल या अपोजिट एंगल के बारे में बताया था। अब मैं कॉपी को किस प्रकार से करता हूँ, देखिए यहाँ पे x बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये वाला जो एंगल होगा ना ये वाला वो इसी के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे x बन जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ डी एंगल ए ओ सी के इक्वल इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब रीजन में क्या देंगे, तो रीजन दे देते हैं वर्टिकल या अपोजिट एंगल। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको कॉमा करके लिख दे रहा हूँ डॉट करके। तो वर्टिकल या अपोजिट एंगल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर चुके हैं, यानी ये जो एंगल है वो हमारा कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपको दिया गया एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंड यहाँ पे हम लोग एंगल ए ओ सी को इंडिविजुअली निकाल चुके हैं। इसका मतलब अब आप लोग एंगल बी ओ ई को इजिली निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा वो देखिए, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, जहाँ पे ये वाला जो पार्ट है एंगल ए ओ सी, तो ये कितना 40 डिग्री है, तो यहाँ 40 डिग्री लिख दीजिए। एंगल बी ओ ई को निकाल लेते हैं, ये दोनों का सम कितना होगा, 70 डिग्री, जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ लिख देते गिवन। ओके, ये अच्छा यहाँ पे लिखना है गिवन ना, ये आपको दिया गया है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड अबव। ओके, प्रूव्ड अबव, इस वाले गिवन को आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, प्रूव्ड अबव को आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। ओके, अब यहाँ पे हम निकालते हैं देयरफॉर एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री, यहाँ पे लिखते जाइए, ये आ गया 30 डिग्री। ओके, और ये कितना आया हमारा, ये आया हमारे पास 40 डिग्री। ये था 70, ये था 70 पूरा। ओके, दोनों 70, ये 40 और ये 30, कितना हो गया, 70 हो गया। अब हम लोग इतना निकाल चुके हैं, यानी क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया है, क्योंकि पहले हम लोग को एंगल बी ओ ई निकालना था, तो पहला हमारा निकल चुका है। अब नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, यानी सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले सी ओ ई को निकाल लिया जाए। सी ओ ई कैसे निकलेगा, तो लीनियर पेयर से निकलेगा। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, जो कि होता है लीनियर पेयर। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर।
रीजन देना बहुत जरूरी है, रीजन नहीं दीजिएगा मार्क्स काट लिया जाएगा। ओके, इसलिए रीजन आप लोग सारे का दीजिएगा, क्या लिख रहे हैं उसका रीजन देना एकदम जरूरी होता है। अब देखिए हम लोग एंगल AOC निकाल चुके थे, 40 डिग्री निकाल चुके थे। ओके, उसके बाद एंगल COE जो है वो हम लोग को निकालना है, तो इसे हम लोग एज इट इज रहने देंगे। और एंगल BOE हम लोग को पता है कितना 30 डिग्री आया था। ओके, तो ये टोटल कितना है 180 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा एंगल COE बिल्कुल निकल करके आ जाएगा कितना 110 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 70 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 180 से, कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल COE हमारा आ चुका है। अब देखिए हमें क्या निकालने बोला, COE नहीं निकालने, यहाँ पे छोड़ देगा तो मार्क्स काट लिया जाएगा। ओके, आपको रिफ्लेक्स COE निकालना है। ओके, तो रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, तो रिफ्लेक्स COE कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से 360 टोटल एंगल होता है, इसमें 110 को सिंपली आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपका आ जाएगा 250 डिग्री। तो ये हम लोगों ने दोनों यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन 1 जो इसी प्रकार से आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ हार्ड नहीं था क्वेश्चन में। आपको बस लीनियर पेयर, वर्टिकल या अपोजिट एंगल, रिफ्लेक्स के बारे में पता होना चाहिए, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन 2 में बोला गया है कि लाइन XY और MN जो है वो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी। ये हो गया XY और ये हो गया MN। ओके, एंगल POY जो है वो 90 डिग्री है और A/B, एंगल A/B जो है वो आपको दिया गया 2:3। ओके, तो आपको ये C फाइंड करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सबसे पहले क्या लिखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन चीजें क्या क्या है, तो गिवन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, A/B इज इक्वल टू 2:3। बस आप लोगों को इतना ही गिवन में लिखना है। अब इसी का यूज हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिना लेट किए हुए। आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लेट कर लेने से आपका आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट A एंड B, A और B जो है वो कितने हो जाएंगे, हम लोग मान लेंगे कि एंगल A और B जो है ना वो 2x हो जाएंगे और 3x हो जाएंगे। एंगल A एंड B कितना हो जाएंगे, 2x एंड 3x। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे ये तो गिवन ही है आप लोगों को। अब इसके हेल्प से हम लीनियर पर यहाँ पे यूज कर लेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल MOX प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, लीनियर पेयर ले देते हैं रीजन में, लीनियर पेयर। अब एकदम ध्यान से समझिएगा, देखिए इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, MOX यानी ये वाला जो पार्ट है वो कितना है, B है, तो B लिख दीजिए यहाँ पे एंगल B। ओके, प्लस ये कितना है, A है, तो एंगल A प्लस POY ये कितना है 90 डिग्री, तो 90 लिख दीजिए। टोटल सम कितना आएगा 180 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या लेट किए हैं कि एंगल B 2x होगा, सॉरी 3x होगा, एंगल A जो 2x होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ओके, क्यों, लीनियर पेयर, रीजन डाल चुके पहले ही हम लोग। अब देखिए 5x इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 90। ओके, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 90। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू जाएगा 18, यानी x का वैल्यू मेरे पास आ गया 18 डिग्री। यानी अब हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, एंगल A निकाल सकते हैं, एंगल B निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा वो ध्यान से समझिए। हम लोगों ने एंगल A को लेट किया था 2x, एंगल A इज इक्वल टू 2x, दिस इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू 2 × 18 दैट इज 36 डिग्री। ओके, उसी प्रकार से एंगल B इज इक्वल टू क्या है, 3x है, दिस इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल टू 18 × 3 54 डिग्री। तो ये हमारा आ चुका है, एक आया है 36 डिग्री और एक आया है 54 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वर्टिकल या अपोजिट एंगल को। वर्टिकल या अपोजिट एंगल कहाँ पे यूज होगा वो देखिए, यहाँ पे ये देखिए x बनता हुआ दिख रहा है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल MOX इज इक्वल टू एंगल NOY। ओके, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल NOY, ये हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए एंगल NOY वो कितना आ जाएगा 54 डिग्री, क्योंकि एंगल B कितना था 54 डिग्री। ओके, यहाँ लिखते थे दिस इम्प्लाइज एंगल NOY इज इक्वल टू 54 डिग्री। अब हम लोग बात करेंगे XOY लाइन में। अब इस वाली लाइन में देखिए यहाँ पे ये एंगल हम लोग निकाल चुके हैं और हमें ये निकालने को कहा गया जो कि C है। ओके, तो ये 54 आया है और ये हम लोग जानते हैं कि लीनियर पेयर बनता है। उल्टा करता हूँ मैं, देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे एक सीधा लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे ये इस प्रकार से, तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो बस हम लोग यहाँ पे अब उसी का यूज करने वाले हैं। तो चलिए यूज करते हैं उसका। यहाँ पे हम लोग यहाँ लिखेंगे इन लाइन XOY। ओके, लिखते हैं इन लाइन XOY, लाइन XOY में एंगल XON
प्लस एंगल ओके NOY कितना होगा 180 डिग्री। सिंपल है, कुछ नहीं लिखना है, लिखना है लीनियर पेयर ओके। बस मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक दिया है उसी का यूज से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अब XON को ध्यान से देखिए, वो कितना है, वो C है। तो एंगल C प्लस NOY हमने निकाला 54 डिग्री, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है ओके। ये आएगा 180 डिग्री। यदि आप इसका भी रीजन लिखना चाहते हो लिख दीजिए गिवन या फिर प्रूव्ड अबव लिख दीजिए ओके। देयरफॉर एंगल C का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 84 तो 126 डिग्री ओके। ये हमारा आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना है लीनियर पेयर का यूज करने आना चाहिए, उसके बाद आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का यूज करने आना चाहिए, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया इन फिगर 6.15 एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। एंगल PQR जो है एंगल PRQ के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल PQS जो होगा वो PRT के इक्वल होगा। ये वाला पॉइंट जो है वो TR है और यहाँ पे एक पॉइंट है जो T है ओके। अब ध्यान से समझिए कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले बेसिक आइडिया ये है, बेसिकल इस क्वेश्चन में ये है बेसिक्स कि आपको यहाँ पे यूज करना है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का यूज कीजिएगा, ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व होगा। कैसे होगा वो ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो गिवन उसे लिखते हैं, गिवन क्या है कि एंगल PQR जो है वो इक्वल होगा एंगल PRQ के ओके। उसके बाद ये लिखना है टू प्रूव, प्रूव वाला क्वेश्चन टू प्रूव लिखना जरूरी है। टू प्रूव क्या है कि एंगल PQS जो होगा वो एंगल PRT के इक्वल हो जाएगा। ये हमें टू प्रूव करना, नहीं प्रूव करना हम सभी को ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। इतना लिखने के बाद आपको आधा नंबर मिल जाता है ओके। ये बहुत ही बेसिक सा चीज, इतना आपको लिखना आना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे लीनियर पेयर का यूज करेंगे। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, कभी भी यदि हमें इस प्रकार से बनता हुआ दिखे तो हम लोग वहाँ पे लीनियर पेयर लगाएंगे। तो इस लाइन को देखिए, इस वाली लाइन को, और यहाँ पे ये देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया है, यानी ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल PR, अब ध्यान से देखिए ये हमारे क्या है एंगल PRT ओके। लिखते हैं एंगल PRT प्लस एंगल PRQ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या, वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि अब हम लोग इस PRQ को निकालते हैं और PRT को उधर भेज देते हैं ओके। तो एंगल PRQ आपका क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस में एंगल PRT, ये आपका आ जाएगा ओके। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसी का यूज हम लोग आगे करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट लेते हैं इसको ओके। तो यहाँ लेते हैं एंगल PQS प्लस एंगल PQR, ये भी कितना होगा स्टूडेंट्स, ये भी हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन भाई यहाँ छूट गया था, लिख देते लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, और यहाँ पे लिख देते हैं लीनियर पेयर ठीक है। अच्छा अब देखिए एंगल PQR को निकाला जा सकता है, तो एंगल PQR कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल PQS ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या बोला गया एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, यानी हम लोग इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल है ओके। ये दोनों ने हम लोगों ने निकाला है, ये दोनों आपस में इक्वल है ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये गिवन है ओके। तो हम लोग क्या करते हैं इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो 180 डिग्री माइनस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का PQS ओके। तो 180 डिग्री कट जाएगा, आ जाएगा एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल PQS। अब आप सोच रहे माइनस माइनस कहाँ गया, ये दोनों माइनस जो बचा तो ये माइनस जो आपस में कैंसिल हो जाएगा ओके। तो बस इसी प्रकार से आपको यहाँ पे प्रूव करना था, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो चुका है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा था नहीं इस क्वेश्चन में। लीनियर पेयर का सही इस्तेमाल आपको आना चाहिए। लीनियर पेयर को जब सही तरह से यूज कर पा रहे हैं तो आप लोग इजीली लाइन एंगल्स के किसी भी क्वेश्चन को यूज सॉल्व कर पाएंगे। बस लीनियर पेयर को यूज करना सीख जाइए। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया इन फिगर 6.16, यानी ये जो फिगर आपको दिया गया है इसमें x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ए और बी जो है एक लाइन होगा। सबसे पहले आपको लाइन का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जो लाइन होता है ना उसमें हम लोग एक चीज जानते हैं कि ये जो होता है 180 डिग्री होता है ओके। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में इस ए और बी लाइन में 180 डिग्री है उसे प्रूव करना होगा ओके। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, ज़्यादा कुछ गिवन है नहीं, इन से भी लिखेंगे। गिवन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड ओके। गिवन क्या है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कैसे इसे सॉल्व करेंगे ओके। लिखते हैं टू प्रूफ।
आखिर प्रूव करना तो क्या करना है, AOB इज अ लाइन, बस ये छोटा सा बात हमें प्रूव करना है। ओके, आइए प्रूफ पर प्रूफ करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो पूरा एंगल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। तो लिखते हैं एंगल x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये पूरा कितना होगा, 360 डिग्री का होगा, जिसमें हमें x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल दिया गया है। अब ध्यान से समझिए, x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, यानी इस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह हम लोग x प्लस वाई लिख सकते हैं। ओके, ये कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। ओके, ये आपको दिया गया था। ओके, ये हम लोग जानते हैं किसी का भी प्रॉपर्टी होता है और ये आपको दिया गया था। ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है यहाँ पे, बस लिखना है कंप्लीट एंगल। क्या है ये, कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल है। और हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं गिवन है। ओके, लिख देते हैं सिंस, लिख देते हैं, रीजन देना सब चीज़ के लिए जरूरी है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ओके, ये आपको यहाँ पे गिवन था, तो हम लोग ने दोनों जगह एक सेम चीज़ को लिख दिया। अब x प्लस एक्स क्या होगा, 2x, y प्लस वाई 2y, कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब देखिए दोनों में से 2 को कॉमन निकालिए, तो x प्लस वाई आ गया कितना, 360 डिग्री। देयरफॉर x प्लस वाई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 180 डिग्री। x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। इसका मतलब ये और ये जो है वो 180 डिग्री का हो गया। इसका मतलब मैंने आपको यही कहा था कि हम लोग को x प्लस वाई को किसी भी कीमत पे 180 ले आना है, तो हम लोग ये बोल देंगे कि वो एक लाइन है। यहाँ लिख देंगे हेंस एंगल AOB इज एंगल नहीं, AOB इज अ लाइन। AOB जो है एक लाइन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, फिर से मैं यही कहूँगा। देखिए लाइन्स एंगल्स में कुछ नहीं, बस आपको अपने अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करना है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना, आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। 5th और 6th क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग उस वाले पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको और भी सभी के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप लोग इसलिए किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।